नमस्कार, मैं हूं विक्रम सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं A1 छत्तीसगढ़। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रभारी ओम माथुर कोंडागांव दौरे पर रहे। कोंडागांव पहुंचने के बाद उन्होंने स्थानीय सर्किट हाउस में मीडिया को संबोधित किया। संबोधन के दौरान ओम माथुर ने अपने बस्तर प्रवास के बारे में मीडिया प्रतिनिधियों को बताया। ओम माथुर ने बताया कि बस्तर के 12 के 12 सीट पर भाजपा अपना परचम लहराएगी। इसी रणनीति के तहत बस्तर में लगातार दूसरे चरण का बैठक ली जा रही है और उन्होंने विधानसभा चुनाव में चेहरों को लेकर सवाल को चुटकियां लेते हुए टाल दिया। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा से प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप, राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य लता उसेंडी, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप भी नजर आए। छत्तीसगढ़ के जनकपुर में भाजपा विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन मोड पर आ गई है। भाजपा के संभागीय प्रभारी अखिलेश सोनी ने जनकपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि चुनाव में लगभग 4 महीने बचे हैं। संगठन को मजबूत करने और 405 मंडलों में भाजपा की क्या स्थिति हो, इस पर बैठक करके चर्चा करेंगे। क्षेत्र की समस्याओं को टटोलने के लिए भाजपा लगातार विधानसभाओं में बैठकों का दौर कर संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और चुस्त दुरुस्त मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ के भाजपा के सभी 405 मंडल जो प्रदेश के हैं उनमें अलग अलग नेताओं को भेजकर मंडल में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है, पूरी वस्तु स्थिति, कार्यक्रमों की क्या स्थिति है और संगठन हमारा कितना तैयार है, इन सब बातों को जानने समझने के लिए, चर्चा के लिए, कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, इन सब बातों को समझने के लिए ये बैठक आयोजित है। करीब रायपुर में आपके शपथ ग्रहण में कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और सांसद डॉक्टर संदीप पाठक ने पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। 4300 से ज्यादा पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई। रायपुर के निजी होटल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश प्रभारी संजीव झा, चारों सह प्रभारी गैरी बिरुरिंग, हरदीप सिंह मुंडिया, नरेश भाई बारिया, निरंजन भाई वसावा मौजूद रहे। आप सबने जिम्मेदारी ली है, देने आए, लेने कोई आप भाई आपको कुछ करना है, वो कहेंगे जी मुझे नहीं। विषम परिस्थितियों को देखते हुए आप सबने जो राजनीति का मार्ग अपना दूर तक लेना। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में कलेक्टर चंदन कुमार और खनिज विभाग ने सक्रियता दिखाते हुए अवैध उत्खनन के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। विभाग ने अवैध उत्खनन और परिवहन के 86 प्रकरण में 28 लाख रुपए की पेनल्टी भी वसूल की है। 7 रेत खदान संचालक को खनन के लिए पर्यावरण स्वीकृति और उत्खनन पट्टा के नियमों का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया गया है। विभाग ने रेत खदान संचालक अपनी खदान की जगह को छोड़कर दूसरी जगह खदान करते पाए गए, इन पर भी विभागीय कार्रवाई की गई है। साथ ही संचालनालय के आदेश पर जांच के दौरान 13 रेत खदानों में अवैध उत्खनन और परिवहन का मामला भी पकड़ा गया। बढ़ते अगली खबर की ओर। अवैध उत्खनन हो या अवैध परिवहन हो, उसको लेकर लगातार जो है कार्रवाई जिला स्तर पे की जा रही है। अगर मैं केवल मई महीने की बात कहूँ तो अभी तक कुल ऐसे 47 प्रकरण आज तक बनाए गए हैं, जिसमें 2 अवैध उत्खनन के और 45 जो है अवैध परिवहन के हैं और इनसे कुल 10 लाख रुपए की अभी तक वसूली जो है दंड के रूप में की जा चुकी है। और जो संचालनालय से जो हमारे पास में जांच के लिए पेपर आए थे, उसमें भी जांच जो है सभी जगह पे किए गए। कुल 13 खदानों का जांच किया गया है और उसमें भी जहां पर जो मापदंड से बाहर पाए गए थे उनके विरुद्ध में कार्रवाई की गई है। और 7 लोगों के खिलाफ में अभी सो कॉज नोटिस जारी हुआ है कि ताकि वो अपना जवाब दें और अगर उनसे सेटिस्फैक्ट्री रिप्लाई नहीं आता है तो हम उनके विरुद्ध में भी जो भी प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी। खदानों में से मशीनों से अवैध उत्खनन धड़ल्ले से चल रहा है। दिनदहारे, दरगहन, लीलर, जवरगांव, भरारी, खरेगा, अमेठी सहित मगरलोड और कुरुद ब्लॉक के ग्राम गिरोद, मंदरौद, बारना की रेत खदानों में मशीनों से रेत का अवैध उत्खनन हो रहा है। खनिज विभाग मशीनों से उत्खनन को पर्यावरण बोर्ड का मामला बताकर पल्ला झाड़ रहा है। ऐसे में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए। मशीन से उत्खनन पर कोई रोक टोक न होने के कारण दिन और रात में मशीनों से रेत खोदी जा रही है। रात में तो एक ही खदान में 2 से 3 मशीनें उतारकर रेत का अवैध उत्खनन किया जा रहा है। भारी वाहन जो हाईवे है ओवरलोड है, ओकर बाद भी न तो ट्रैफिक जो विभाग है ओकर द्वारा कार्रवाई करे, न ही खनिज विभाग के अधिकारी के द्वारा कार्रवाई करे।
खनिज विभाग के अधिकारी तो ऐसे है तो फोन उठावे नहीं करे, आम आदमी फोन तो दूर के बात है, पत्रकार मन के फोन नहीं उठाए। और स्थिति इतना खतरनाक हो चुकी है धमतरी में भी, अवैध रेत उत्खनन के चलते, भारी वाहन के चलते जो है सड़क की स्थिति खराब हो चुकी है। कोलियारी से लेके बारना तक हमारे जो सड़क है काफी खराब हो चुके हैं। इनमें 1 दर्जन से अधिक जो है व्यक्ति के जान जा चुके हैं, कई जो है बच्चा जो है अनाथ हो चुके हैं, कई पत्नी विधवा हो चुके हैं, कई के पूरा मतलब घर तबाह हो चुके हैं। रेत खदानों के मामले में लगातार प्रमुखता से अपनी बात रखी है। पूर्व में जिस प्रकार हमारे साथ घटनाएं हुई थी और 3 साल की जो टेंडर हुई थी खदानें, वो सबकी समयावधि समाप्त हो चुकी है और राज्य सरकार और यहाँ के जो अधिकारी के संरक्षण में और कुछ सफ़ेदपोश नेताओं हैं जो उनके संरक्षण में यहाँ रेत माफिया पल रहे। और ऐसी स्थिति रही तो महानदी में आज जो महानदी से लगे खेतों में जो सिंचाई के लिए पंप डाला गया था वो सब पंप सूख चुके हैं और रेत माफियाएं जो हैं महाराष्ट्र रेत को बेच रहे हैं। हमारे धमतरी जिले में टोटल 25 खदानें शुरू थी और जो भी खदानें चल रही है उसमें विधिवत रॉयल्टी जारी कर फिर पैसे दिए जा रहे हैं। वो तो मैं लिस्ट देख के बता पाऊँ। जहाँ जहाँ शिकायत आ रही है वहाँ पे कार्रवाई की जा रही है। हमारे द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में भी जहाँ बेमेतरा कलेक्ट्रेट में अधिकारी कर्मचारी सहित आम लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं। जिला मुख्यालय में करोड़ों रुपए की लागत से संयुक्त कलेक्टर कार्यालय का निर्माण किया गया और सर्वसिद्ध आयुक्त कलेक्टर कार्यालय में सबसे बड़ी समस्या पीने के पानी की है। हालात है कि यहाँ लगे 2 से 3 बोरवेल खोदे गए लेकिन इसका पानी खराब है। फिल्टर वाटर मशीन लगाया गया लेकिन वो भी पिछले कई दिनों से खराब हो गई है, जिसके चलते पीने के पानी के लिए अधिकारी कर्मचारियों को बाहर से खरीद कर पीना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, दूर दराज से आने वाले ग्रामीणों को भी पीने के पानी के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि लोगों की समस्या को देखते हुए 2 प्लांट लगाए गए हैं लेकिन अभी वर्तमान में खराब हो गए हैं। उसे सुधारने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसके लिए मैं क्या कहूँगा भाई, यहाँ व्यवस्था रहना चाहिए पानी का, इन लोग को ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे करीब हजारों लोग यहाँ पे आना जाना है, पानी की सुविधा ही नहीं है। गर्मी इतना गर्मी है और देख लो सबको आवश्यकता है पानी का, यहाँ पे है ही नहीं सुविधा पानी की। हाँ, अभी तो 2 आरओ की व्यवस्था करवाया था मैंने, हो सकता है बंद हुआ होगा, मैं इसको पुनः चालू करवाता हूँ। इसके लिए मैं कांकेर के बाद अब जशपुर में भी डैम से पानी की बर्बादी करने का मामला सामने आया है। जशपुर जिले के बगीचा विकासखंड में स्थित बादलखोल वन अभयारण्य में स्थित गायलुंगा गांव के पास लुमालता में जंगली जानवरों को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लाखों के स्टॉप डैम का निर्माण कराया गया था, लेकिन शरारती तत्वों के द्वारा डैम से लाखों लीटर पानी खेत खोलकर बहा दिया गया। इस डैम में लगभग 6 फीट तक पानी था और पानी डैम से ओवरफ्लो हो रहा था। 300 मीटर तक लंबाई में डैम में पानी लबालब था। अभयारण्य में रहने वाले जंगली जानवरों के साथ आसपास के गांवों के मवेशी भी यहां गर्मी के दिनों में पानी पीने आते थे, लेकिन अब डैम से पूरा पानी बहा दिया गया है। सरगुजा जिले के अंतर्गत विकासखंड बतौली के ग्राम पहाड़ चीरगांव में सिरफिरे आशिक ने गांव की ही एक लड़की को मनाने के लिए उसके घर के सामने पानी की टंकी पर चढ़कर जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। वहीं स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच गई और समझाकर युवक को नीचे उतारा गया। बेमेतरा जिले में एक साउंड सिस्टम का व्यवसाय करने वाले का मामला है, जो बीते वर्ष 2013 में विधानसभा और 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान शासन के आदेशानुसार साउंड सिस्टम, लाइट और विद्युत व्यवस्था करने का इसे काम दिया गया था, जिस कार्य के भुगतान हेतु आवेदक के द्वारा बिल भी जमा किया जा चुका है। उसके बावजूद आज तक प्रार्थी को शासन की ओर से भुगतान नहीं किया है। वहीं प्रार्थी अभवन सेन ने एक बार फिर कलेक्टर का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन जल्द से जल्द लंबित भुगतान को करे, क्योंकि उक्त कार्य के बाद से कर्जा बढ़ चुका है। कार्य को किए बहुत समय बीत चुका है, जिसका भुगतान आज तक रुका हुआ है। अब मेरा तो यही विकल्प है कि मैं या तो आत्महत्या कर लूँगा, क्योंकि कर्जदार मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं। इतने 10 सालों से कर्जा लेके मैं काम किया हूँ, दबाव डाल रहे हैं। इस पे पूरे परिवार के साथ मैं कलेक्ट्रेट में आके मतलब चाहूँगा कि मैं स्वयं को अपने आप को बहुत कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे पास उसके सिवाय कोई चारा नहीं है। आत्महत्या करूँगा या पूरा परिवार को यहीं भेज दूँगा मैं। इलेक्शन वर्कर का जो कुछ भुगतान लंबित होने बाबत एक आवेदन आया है, वो बहुत पुराना मामला है। इसको मैं परीक्षण कराऊंगा कि भुगतान क्यों उनका नहीं हो पाया है, और हो सकता है कि आवंटन न मिला हो इसलिए भुगतान न रुका हो, या समय पे बिल प्रस्तुत न किया हो, ये भी हो सकता है। इसका भी परीक्षण कराएंगे।
छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला में लगातार बिजली कटौती से परेशान लोगों ने ज्ञापन सौंपकर सप्ताह भर में समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। नगरवासियों ने लापरवाही का आरोप लगाया कि बढ़ती गर्मी के बीच अघोषित बिजली कटौती, सर्विस तार टूटना, चिपकना, वोल्टेज की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सर्विस तार वर्षों पुराने हो चुके हैं, जिससे ये समस्याएं आती है। कई बार अधिकारी बदल गए पर अब तक सर्विस तार नहीं बदले गए। बिजली कटौती के संबंध में नहीं, उसमें मतलब हम लोगों के द्वारा ये आयोजन किया गया है कि मतलब उनके मोहल्ले में जो है जल से सप्लाई है, वहाँ पे इलेक्शन हमारा उसका वो उसकी क्या व्यवस्था कर सकते हैं। उनको बताया है कि मतलब जो है एक तो क्या है कि उसका मतलब बना के देंगे, जो करवा ली है, उसमें काम लगता है उसमें। दूसरा जो है किसी के द्वारा अगर कनेक्शन के अप्लाई करते हैं तो वो काम जो है तत्काल हो जाएगा। बिजली कटौती के संबंध में